हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट डी, यहाँ पे ये वाला डी है, टू एन इंटरमीडिएट स्टेट ई। ठीक है, डी से ई गए, ठीक, बाय द लीनियर प्रोसेस शोन इन द फिगर। ठीक, इट्स वॉल्यूम इज देन reduced टू द ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम ई टू एफ। बोल रहा है ई टू एफ में जा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाय एन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है, प्रेशर ई से एफ जा रहे हैं तो प्रेशर 300 ही है, देखिए 300 है वाला, तो ये कांस्टेंट ठीक है दिया हुआ है। टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ विल बी डैश। ठीक है, वर्क डन पूछ रहा है डी से ई, ई से एफ। तो हम लोग ये वाला ग्राफ यहाँ पे एक बड़ा करके बनाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, प्रेशर क्या है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ये 300 है, ठीक है, ये 600 है, ये 2.0 यानी कि 2, ये वाला 0 और ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये डॉट 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 डॉट। ये वाला डी है, ओके, ये वाला ई है, ये वाला एफ। डी से ई जा रहा है, ठीक है, ई से एफ जा रहा है, ठीक है, एफ से डी जा रहा है। ठीक है, हम लोग को वर्गीकरण पूछा है डी से ई और ई से एफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी से ई पूछा है, ई से एफ पूछा है, दोनों का योग, लेकिन एफ से डी नहीं पूछा है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इन द फिगर बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे डी से ई से एफ, जहां से चले थे वहीं पे वापस लौट गए, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए डी से चले थे, डी पे आ गए वापस। साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एक बात याद रखने वाली है कि जब साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्कडन होता है, साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्कडन होता है, वो जो जितना भी एरिया बाउंड करता है ना, जैसे ये वाला जो डी टू ई टू एफ है, इसका जो एरिया है ना, वही इसका वर्कडन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना था इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता कि जो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि जो यहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होता है, उसमें जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। एरिया अंडर अंडर द कर्व का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जैसे डी टू ई टू एफ टू डी है, तो इसका जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो एरिया है वही इसके वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, वही इसके
वर्क डन के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिया रहता, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ऐसा कुछ दिया हुआ रहता, मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ रहता, ठीक है, एक साइकिल साइकिल दिया हुआ रहता, सर्कल सॉरी, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ डी से शुरू हुआ, ई एफ फिर से डी, ठीक है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाता है इसमें बताइए। वर्क डन वही हो जाता है जो इसका जो एरिया है, यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला आर को, आर से हम लोग एरिया निकाल लेते, ठीक है। वैसे ही कुछ अगर ऐसे दिया रहता, इस तरह का एक स्क्वायर दिया रहता, तो इसका जो एरिया हो जाता वो क्या हो जाता, हमारा वर्क डन हो जाता। किसी भी तरह का अगर आप ऐसे ले लें इसको, मान लीजिए कोई ऐसा ही प्रोसेस रहता, तो इसका हम लोग निकाल सकते थे ऐसे करके, अलग अलग एरिया निकाल के, ठीक है। तो इसका पूरा एरिया जो है इसका वर्क डन हो जाता। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर द कर्व, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसको बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, अगर हम लोग वर्क डन नेट यानी कि टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन है उसको अगर निकाले, यहाँ पे क्लाइंट वर्क डन डी टू ई प्लस वर्क डन ई टू एफ प्लस वर्क डन एफ टू डी, यही है ना, डी टू एफ ई टू एफ एफ टू डी। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, डी टू ई टू एफ, यानी कि डी टू ई और ई टू एफ, ये वाला हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग को पूछ रहा है। ये वाला तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में इसका टोटल हम लोग इधर लेके आ गए, ठीक है, तो डी वाला, ठीक है, बराबर। हम लोग अभी टोटल का निकाल रहे हैं इन साइक्लिक प्रोसेस, बाद में इसको इधर से सॉल्व कर लेंगे। तो डी एफ का जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका जो एरिया हो जाएगा यानी कि वर्क डन एरिया हो जाएगा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ हाफ टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो डी एफ का जो बेस हो जाएगा वो ई एफ हो जाएगा, ठीक है, ई एफ हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इसका एफ डी हो जाएगा, ठीक है, एफ डी। तो अब हम लोग को निकालना है डी टू ई टू एफ, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला निकालना है हम लोग, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, इसको उधर से माइनस कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख दिया, सॉरी, डी टू ई टू एफ डी ई प्लस ई एफ, जो इसका वर्क डन दोनों को जोड़ा तो डी टू ई टू एफ, ये हम लोग निकाल लिए, प्लस वर्क डन ऑफ एफ डी। अब देखिए इधर कैलकुलेशन आएगा, ई एफ, ई से एफ, ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, ई का वैल्यू यहाँ पे 5 है, एफ का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, ई एफ का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटाया तो आ गया हमारा ई एफ, ठीक है, इंटू एफ डी। अब देखिए एफ डी, एफ से डी, एफ से डी, एफ यहाँ पे क्या है 300, डी पे 600, तो अलग अगर हम लोग 600 में से 300 घटाएंगे, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा एफ डी आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक 600 है, और ये यहां से लेकर यहां तक 300 है, तो अगर दोनों को घटाएंगे तो हम लोग के पास डीएफ आ जाएगा, ठीक है। लिखा 600 माइनस 300, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग के पास, ये निकालना है हम लोग को वर्क डन डी टू ई टू एफ, ये निकालना है, प्लस इसको रहने दिया इधर,
ऐसा आ जाएगा। इसको अगर काटेंगे हम लोग 150 बार में, तो ये 450 के आसपास आ जाएगा। 450 कितना जूल। अब यहाँ पे क्यों छोड़ा ये वाला वर्क डन इंटू प्लस एफडी का वर्क डन। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को याद है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन भी बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है वर्क डन भी घटता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एफडी को अगर हम लोग देखें, एफ से डी, ये वाला एफ से डी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला एफ से डी, तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे है, वॉल्यूम देखिए दो ही है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है एफ से डी पे, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे दो, एफ पे भी वॉल्यूम दो दो है। ठीक है, 2 मीटर क्यूब, और डी पे भी वॉल्यूम 2 मीटर, 2 मीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला। तो हम लोग को ये निकालना है वर्क डन T2 ये तो उतना ही रह गया, लिख देते हैं तब भी, -0 बराबर 450 जूल्स का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जेई मेंस का ये सवाल हम लोगों ने कर दिया। बस ये हम लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना था कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो हम लोग इसका पूरा एरिया निकाल के इसका वर्क डन निकाल लिए, और वर्क डन में ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट था ये घटा दिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ D to E to F पूछा था, और F से D वाला पार्ट हम लोग को गायब करना था। तो F से D हम लोग निकालिए कि जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये वाला हमारा इस तरह से निकल गया। ठीक है।